मैं नितेश कुमार मिश्रा, डीएवी पीजी कॉलेज सिवान। आज हम शीत युद्ध की समाप्ति और अमेरिका का बढ़ता प्रभुत्व के बारे में चर्चा करेंगे। पूर्वी यूरोप में साम्यवादी सरकारों के पतन एवं सोवियत संघ के विघटन के पश्चात जिसे शीत युद्ध की समाप्ति के रूप में माना जाता है। सोवियत संघ के विघटन ने शीत युद्ध काल की एक महाशक्ति के अस्तित्व को अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक पटल से विलोपित कर दिया। जहां पहले विश्व दो ध्रुवों में बटा था, जिसका एक का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था और दूसरे का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। वहीं शीत युद्ध के पतन के साथ ही जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो विश्व में बस एक ही शक्ति बनी, महाशक्ति बची, अमेरिका के नेतृत्व में। इस प्रकार हम देखते हैं कि विश्व राजनीति का स्वरूप अमेरिकी नेतृत्व में एक ध्रुवीय हो गया। शीत युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद सोवियत संघ के खाली स्थान की पूर्ति करने की क्षमता किसी और राष्ट्र में न थी। अधिकांश परमाणु संपन्न जो राष्ट्र थे, चाहे वो चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, इनमें संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका से चुनौती का सामना करने, उनसे उलझने की शक्ति नहीं थी। आर्थिक सुदृढ़ता भी उनकी कम थी, राजनीतिक स्थिरता कम थी, सांस्कृतिक गतिशीलता भी कम थी। इस प्रकार आर्थिक सुदृढ़ता, राजनीतिक स्थिरता, सांस्कृतिक गतिशीलता, वैज्ञानिक प्रगति तथा व्यापक सामरिक क्षमता के गठजोड़ ने अमेरिका को तुलनात्मक रूप से सर्वोच्चता की स्थिति में पहुंचा दिया था। यहीं से अमेरिका विश्व में प्रभुत्ववाद के दौर की शुरुआत हुई। वैश्विक मामलों तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में अमेरिकी हितों की सर्वोपरि रखकर अमेरिकी हित को ही सर्वोपरि रखा जाने लगा। उसको ध्यान में रखकर ही, अमेरिका के हितों को ध्यान में रखकर ही विश्व पटल पर जितने भी मंच हैं, उसकी जो नीति निर्माण, उनका कार्यान्वयन की प्रक्रिया सब अमेरिका के हित को ध्यान में रखकर की जाने लगी। इस प्रकार विश्व में हम देखते हैं कि अमेरिका का प्रभुत्व शीत युद्ध के समाप्ति के पश्चात और बढ़ता चला जाता है। इस प्रभुत्व को हम राजनीतिक प्रभुत्व, सांस्कृतिक प्रभुत्व, आर्थिक प्रभुत्व और वैज्ञानिक तकनीकी प्रगति के रूप में प्रभुत्व और सैन्य प्रभुत्व के रूप में हम देखते हैं। राजनीतिक प्रभुत्व की बात करें तो साम्यवाद के पतन के बाद अमेरिकी नीति निर्धारकों द्वारा पूंजीवादी लोकतांत्रिक राजनैतिक व्यवस्था को नवीन व उन्नत अंतर्राष्ट्रीय समाज का अपरिहार्य जरूरत बताया गया। ऐसा कहा गया कि साम्यवाद जो विचारधारा थी वो विफल हो चुकी है और लोकतंत्र पूंजीवादी विचारधारा को सर्वश्रेष्ठ विचारधारा के रूप में स्थापित करने का कोशिश भी किया जाने लगा। लेकिन अगर हम ज़्यादा देखते तो हम देखते हैं कि साम्यवाद की विफलता तथा चीन द्वारा अपनाए गए उदारवादी कार्यक्रमों ने अमेरिकी दृष्टिकोण को एक नैतिक सबल प्रदान किया है। सऊदी अरब, बहरीन जैसे कुलीन तंत्रीय राजतांत्रिक व्यवस्था को भी अमेरिका ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर सहयोग व आर्थिक मदद पहुंचाई है। इस प्रकार अमेरिका की नीति पर तो एक प्रश्न अवश्य लग जाता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निर्णयों को अमेरिकी हितों के अनुरूप प्रभावित किया जाता रहा है। संयुक्त राष्ट्र तथा उसके विभिन्न निकायों व अभिकरणों के कर्मचारियों की नियुक्ति में भी अमेरिका लगातार हस्तक्षेप करता रहा है। विभिन्न विकासशील देशों की सरकारें तथा उत्तरदायी शासन, मानवाधिकार, नागरिक स्वतंत्रता आदि के संबंध में दिए जाने वाला अमेरिका दिशा निर्देश भी उसके राजनीतिक प्रभुत्व को व्यक्त करते हैं। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र पर भी अगर दबदबा की बात करें तो एक लंबे समय तक अमेरिका का दबदबा बना रहा है। आर्थिक प्रभुत्व की अगर हम बात करें तो इस रूप में हम देखते हैं कि अमेरिका द्वारा पश्चिमी यूरोप के साथ मिलकर तीसरी दुनिया के देशों की अर्थव्यवस्था को नियंत्रण रखने हेतु विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का निर्माण किया गया और उन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का नीतियों और सिद्धांतों का उपयोग अपने हित में किया जाता रहा है, चाहे वो विश्व बैंक हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो या विश्व व्यापार संगठन जैसी संस्थाएं हों। इसके आंतरिक ढांचे, कार्यप्रणाली, नीति क्रियान्वयन अमेरिकी दृष्टिकोण से काफ़ी प्रभावित रहे। फ्रांस हो, जर्मनी हो, इटली हो जैसे पश्चिमी गुट के देशों द्वारा अमेरिकी आर्थिक प्रभुत्व को लेकर समय समय पर अपना विरोध प्रकट करते रहे। कोको कोला, मैकडोनाल्ड, यूनिलीवर, जनरल मोटर्स
जैसे अनगिनत अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निगम अल्प विकसित तथा विकसित देशों में अमेरिकी आर्थिक प्रभुत्ववाद को सुदृढ़ रखने में सबल माध्यम रहे हैं। अभी हाल में वालमार्ट का आप उदाहरण देख सकते हैं। ये शक्तिशाली निगम अर्थव्यवस्था के अतिरिक्त तीसरी दुनिया के देशों में राजनीतिक सत्ता पलट जैसी गतिविधियां में भी संलिप्त हो जाते हैं। इन निगमों की विशाल पूंजी, उच्च तकनीकी कुशल प्रबंधन तंत्र और विश्वव्यापी कार्यतंत्र किसी देश के घरेलू उद्योगों को प्रतिस्पर्धा के पीछे ढकेल कर उन्हें उन निगमों की अधीनता को स्वीकार करने के लिए विवश कर देते हैं। इसके अतिरिक्त अमेरिकी कानून सुपर 301 जैसे विशिष्ट अमेरिकी कानून एक पक्षीय रूप से व्यापार संबंधी शर्तों को अन्य देशों पर लाद देते हैं तथा उन्हें अमेरिकी प्रभाव के अंतर्गत आने के लिए विवश कर देते हैं। सांस्कृतिक प्रभुत्व की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि अमेरिकी प्रभुत्ववाद की सर्वाधिक स्पष्ट अभिव्यक्ति सांस्कृतिक क्षेत्र में देखी जा सकती है। जनसंचार माध्यमों का इस्तेमाल करके, चैनलों का इस्तेमाल करके, उपग्रहों का इस्तेमाल करके, फिल्मों का इस्तेमाल करके या फिर उपभोक्तावादी विचारधारा के माध्यम से एक सुनियोजित प्रक्रिया के द्वारा संपूर्ण विश्व पर अमेरिका और अमेरिकी मूल्यों को, जीवन शैली को प्रचार प्रसार करने का काम किया जाता रहा है। शीत युद्ध काल में सोवियत संघ के साहित्य, नाटकों, दृश्य श्रव्य माध्यमों द्वारा इस सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के समक्ष एक कड़ी चुनौती पेश की जाती थी, किंतु सोवियत संघ के पतन के पश्चात साम्यवादी चीन की बढ़ती हुई अमेरिकी जीवन शैली की घुसपैठ ने अमेरिकी सांस्कृतिक प्रभुत्व को निरंकुश बना दिया है। आज इटली हो, फ्रांस हो, स्वीडन हो, डेनमार्क हो, यानी पश्चिमी और पूर्वी यूरोप के कई देश हों, जैसे विकसित देश अमेरिकी सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के खिलाफ अपनी घरेलू सांस्कृतिक विरासत के मूल्य की रक्षा करने के लिए एकजुटता प्रदर्शित करने हेतु प्रयासरत है। फ्रांस द्वारा यूरोप में खपत की जाने वाली अमेरिकी फिल्मों, सीडी, पुस्तकों के कोटे में कटौती किए जाने के उद्देश्य से यूरोपीय संघ को एक विरोधी मंच के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अमेरिकी सांस्कृतिक प्रभुत्व के शिकंजे को तीसरी दुनिया के देशों पर सबसे अच्छी तरह कसा गया है। तीसरी दुनिया के लोग अपने घरेलू मामलों से जुड़ी खबरों को देसी जनसंचार माध्यमों से जानने के बजाय CNN जैसे विश्वव्यापी समाचार चैनलों के माध्यम से जानना पसंद करते हैं। हॉलीवुड में निर्मित अंग्रेजी फिल्मों का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका को किसी भी भविष्य में आने वाले संकट, चाहे वो संकट पृथ्वी की रक्षा से संबंधित क्यों ना हो, उसमें अमेरिका की हिस्सेदारी को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है और साथ ही साथ यह बताया जाता है कि पृथ्वी में आने वाले किसी भी विश्वव्यापी संकट से अमेरिका लड़ने में सक्षम है। इन फिल्मों का विश्वव्यापी प्रदर्शन अमेरिकी भोगवादी दर्शन तथा उपभोक्तावाद को वैश्विक स्वीकृति दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। पेप्सी, कोका कोला, रीबॉक, नाइकी जैसे भूमंडलीय प्रसार वाले उत्पाद, MTV, HBO जैसे मनोरंजक चैनल, मिकी माउस, फैंटम, बैटमैन, सुपरमैन जैसे काल्पनिक चरित्र तथा मैकडॉनल्ड जैसे फास्ट फूड श्रृंखलाएं आदि अमेरिकी जीवन मूल्यों की शेष विश्व पर लादने के महत्वपूर्ण साधन हैं, जिसकी परिधि में समाज के सभी आय वर्गों के लोगों को शामिल करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार इस लेक्चर में हमने शीत युद्ध की समाप्ति तथा अमेरिकी प्रभुत्व में किस प्रकार अमेरिका ने राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित किया है विश्व पर, आर्थिक प्रभुत्व स्थापित किया और सांस्कृतिक प्रभुत्व स्थापित किया है। अगले लेक्चर में हम सैनिक प्रभुत्व पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।